नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ। इससे पहले कि मैं एमसीडी की राम कहानी में आपको बताऊं कि आज का मसला क्या है, जरा दिल्ली के गांवों की हकीकत पहले समझिए। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन देश की राजधानी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां के गांव के जो भी किसान हैं उनको किसान नहीं माना जाता। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2008-9 का वाकया है, किसानों का जो कृषि का दर्जा है वो खत्म कर दिया गया। उस वक्त मौजूदा सरकार थी शीला दीक्षित की, और उसमें साफ तौर पर इसके पीछे जो मुझे याद आता है वजह गिनाई गई, वो ये कि दिल्ली में अगर किसान है तो वो बहुत ना के बराबर हैं, जो भी हैं वो बहुत समृद्ध हैं। तो ऐसे में किसानों का खेती दर्जा या कृषि दर्जा दिए जाने की जरूरत नहीं है। तभी से लेकर के आज तक जो दिल्ली के किसान हैं उनको हम अगर आम भाषा में कहें तो किसान नहीं माना जाता। दिल्ली में तकरीबन 365 के आसपास के गांव हैं। तकरीबन 360 गांवों की जो खाप है, उसने कुछ दिन पहले ही उपराज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात में उनको इन सारी चीजों के बारे में गिनाया, जैसे धारा 33 और धारा 81। धारा 33 के बारे में सबसे पहले समझिए। इस धारा के तहत अगर आप दिल्ली में किसान हैं, आपके पास 8 एकड़ जमीन है और आप किन्हीं मजबूरीवश या किन्हीं जरूरतवश आप उसे निकालना चाहते हैं, तो आपको पूरी की पूरी 8 एकड़ जमीन निकालनी पड़ेगी। खेती का दर्जा, कृषि का दर्जा, अगर खेती किसानी का दर्जा मिल जाए दिल्ली के किसानों को, तो जाहिर तौर पर इस चीज से उन्हें निजात मिल जाएगी। अगर दिल्ली का कोई किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए वो हरियाणा का रुख करता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ट्रैक्टर खरीदेगा तो जाहिर तौर पर कॉमर्शियल टैक्स लगेगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए वह दूसरे अलग अलग राज्यों का रुख करता है, और अगर कृषि दर्जा खत्म नहीं होता तो जाहिर तौर पर ये सुविधा भी मिल जाती। किसान पहचान पत्र जिसके जरिए अपनी सेविंग की जाती है, दिल्ली के किसान इसे नहीं ले सकते, और अगर कुछ ले सकते हैं तो उन्हें इतने डॉक्यूमेंटेशन झेलने पड़ते हैं जिसके जरिए बहुत मुसीबत का सबब होता है। दूसरी सबसे खास बात, अगर बिजली का कनेक्शन उन्हें लेना हो तो फिक्स्ड चार्ज भी ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगर कृषि दर्जा उन्हें दोबारा से बहाल कर दिया जाए तो ये सब कुछ नहीं देना पड़ेगा और किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो उन्हें मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का जो देश की राजधानी है, वहां के गांव में किसानों को किसान नहीं माना जाता, और यही वजह है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। अव्वल तो लाल डोरा की जमीन पर बना जो उनका घर है उस पे बैंक लोन भी नहीं देता है। तो ये सारी डिमांड को लेकर के उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की और उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया, अगर ये कुछ नहीं होता है या जो आश्वासन पर खरे नहीं उतरते हैं दिल्ली के एलजी, तो जो खाप है 360 गांवों की, उसने ये ऐलान किया है आने वाले दिनों में वह इससे एक आंदोलन का बड़ा रूप दे सकती है। और यकीन मानिए, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर इन किसानों का निर्णायक साबित होते हैं, उसकी जीत और हार में, किसी पार्टी को जिताने और हराने में। लेकिन इतनी सब दिक्कतों के बावजूद आज वो एमसीडी से उनकी मांग ये है कि जो हाउस टैक्स के नोटिसेस पहुंच रहे हैं वो उन्हें न पहुंचे। अब ये कहा गया कि इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब उस वक्त भी हाउस टैक्स नहीं पहुंचा करते थे। अब बीजेपी के शासनकाल में भी जब एमसीडी का 15 सालों का शासनकाल रहा तो भी हाउस टैक्स नहीं पहुंचा करते थे। लेकिन आरोप है बीजेपी का कि अब हाउस टैक्स किसानों को पहुंच रहा है। लेकिन साफ है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने कहा है कि इस पूरे मामले को हम देखेंगे कि आखिर इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें सुविधा दीजिए, टैक्स लीजिए, कोई बात नहीं। आज दूर दराज देहात के गांवों में कोई सुविधा नहीं है, न ही सीवर है, न ही वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सरकारी तौर पर अच्छी की जाती। और अगर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उन्हें फायदा मिल पाता तो शायद उस योजना के तहत, केंद्र की योजना के तहत, वहां पर खेल कूद के लिए स्टेडियम बनते,
अस्पताल बनते और दूसरी तमाम सुविधाएं होती। लेकिन आज हाउस टैक्स के नोटिस से दिल्ली के जो 365 गांवों के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर इसकी गुहार लगाई है कि ऐसे नोटिस न आए, क्योंकि अव्वल गांवों में इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी खास बात आपको बताता हूं कि दिल्ली का जो दिल्ली नगर निगम है वो एक ऐसा अनोखा नगर निगम है जो कि अर्बन ही नहीं बल्कि गांवों को भी डील करता है। यानी दिल्ली नगर निगम का कार्यक्षेत्र गांवों में भी है और यही उसकी खासियत बनाती है। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो शायद देश का सबसे बड़ा निगम है जो कि गांवों को भी टैकल करता है वहां की सुविधा पहुंचाने में और एमसीडी की सिविक इश्यूज से संबंधित, और साथ ही साथ जो दूसरी तमाम सुविधाएं होती हैं एमसीडी के जरिए, चाहे सीवर की सफाई हो, चाहे वो साफ सफाई हो, और चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर स्ट्रीट लाइट का मसला हो, ये सब कुछ चीजें नगर निगम करता है। लेकिन किसान हैं वो ये कह रहे हैं बख्श दो या सुविधा दे दो। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।